सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 1 जनवरी 2022 से कपड़े व फुटवियर पर 5% से 12% जीएसटी बढ़ाने के खिलाफ सपा का प्रदर्शन। सुबह सभा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर ने कहा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ ही मेरा भी किया जा रहा है फोन टेप। राजेंद्र प्रसाद घाट पर चल रहे भजन सम्मेलन की 8वीं संध्या में लखबीर सिंह लखा ने भजनों की प्रस्तुति से बांधा समा। और विकास प्राधिकरण से निकला बाबा काशी विश्वनाथ का प्रसाद बांटने के लिए दूसरा खेप। और अब समाचार विस्तार से। 24 दिसंबर को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र संघ के चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों ने जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र संघ 2021-22 का चुनाव 24 दिसंबर को होना है, जिसके मद्देनजर जीत हासिल करने के लिए विभिन्न पदों के प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। विश्वविद्यालय की कक्षाओं, लाइब्रेरी, कैंटीन, पार्क और चौराहों समेत पूरे परिसर में चुनावी माहौल जोरों पर है। हर प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क स्थापित कर वोटर छात्रों को लुभाने में लगा हुआ है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी शशि प्रकाश चंदन ने वाराणसी लाइव की टीम से बात करते हुए बताया कि अगर वो अध्यक्ष चुने जाते हैं तो विश्वविद्यालय के छात्रों से जुड़े कुछ मुख्य मुद्दे हैं जिन पर वो कार्य करेंगे। इन 2 साल जिस परिस्थिति से हूँ, जो परिस्थितियाँ मैंने देखी है और उस परिस्थितियों के हिसाब से मुझे जो समस्याएं आई हैं, उसके बाद मैंने इस साल स्टैंड किया है इलेक्शन के लिए। और मेरे मुद्दे 6-7 ऐसे मुद्दे जो बेसिक नीड्स के लिए, बेसिक जो चाहिए। देखिए, पहला मुद्दा मेरा क्लास है। क्लास में स्ट्रेंथ ज़्यादा होते हैं लेकिन वहाँ माइक और स्पीकर की व्यवस्था नहीं है। वो हमें ज़रूरी है क्योंकि लास्ट तक आवाज़ नहीं पहुँचती टीचर क्योंकि चिल्ला के नहीं बोलेगा। पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि हमारे यहाँ बीकॉम फैकल्टी में लिफ्ट लगवाए जा रहे हैं, लेकिन हमें बुक की नीड्स है। हमारी लाइब्रेरी में बुक नहीं है, लेकिन हमारे लिए लिफ्ट के लिए पैसा जा रहा है विश्वविद्यालय को, लेकिन बुक की व्यवस्था नहीं आ रही है। बुक की व्यवस्था नहीं हो रही है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ हर पब्लिकेशन का हर तरीके की बुक आए जिससे हम लोग पढ़ें और कुछ सीखें। हम स्मार्ट लाइब्रेरी का लेकर क्या करेंगे, घर तो ले जा नहीं सकेंगे, लेकिन हमें चाहिए बुक जो हम घर भी ले जाके पढ़ सके, इशू करा के शांति से पढ़ सके। तीसरा मुद्दा कैंटीन खुलवाने का मेरा ये मुद्दा है। जैसे कि कैंटीन तो खुल जाएगा, लेकिन क्या है कि कैंटीन खुलवाने का ये मुद्दा है, जो बाहर हमें 10 रुपये का सामान मिल रहा है, 4 कदम बाहर जाकर हम खा सकते हैं, लेकिन बाहर जो 10 रुपये का सामान मिल रहा है वही हमारे विश्वविद्यालय में 6 से 7 रुपये का मिलेगा। तब हमें लगेगा विश्वविद्यालय का हमें लाभ मिल रहा है। और हम चाहते हैं इसी तरीके से प्रोग्राम्स करवाना, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराना, सोशल एक्टिविटीज़ कराना और गेस्ट लेक्चर करवाना, जो कि हमारे विद्यालय में नहीं होता। हमारे यहाँ के ड्रामा और म्यूज़िक की क्लासेस चलते हैं, लेकिन इनको परफॉर्म करने का मौका नहीं दिया जाता और ना ही हमें देखने का मौका मिलता है। मैं थिएटर फील्ड से हूँ, मैं इस चीज़ को जानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर तरीके से हर महीने प्रोग्राम्स करवाए जाएँ, ना कि कोई ओकेजन्स, ना कि कोई फेयरवेल, ना कि कोई फ्रेशर। ऐसी पार्टियों में, ऐसी चीज़ों में हमें प्रोग्राम्स नहीं करवाना है। हम चाहते हैं हर महीने में कम से कम 1 से 2 बार ऐसे प्रोग्राम्स करवाए जाएँ जिससे हमें कुछ सीखने को मिले और उसी के माध्यम से, थिएटर के माध्यम से, म्यूज़िक के माध्यम से हमें मनोरंजन का भी एक साधन मिले। क्योंकि सिर्फ शिक्षा ही लेना हमारा ज़रूरी नहीं है, समाज को समझना, पढ़ना, ये भी हमारी समस्या है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो बेसिक नीड्स हैं, जो स्टूडेंट को चाहिए वो नहीं मिलते, उसको प्रोवाइड कराना मेरी जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूँ इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। वहीं पुस्तकालय मंत्री पद प्रत्याशी सोनाली पटेल का कहना है कि वो चाहे हारे या जीते, सालों पुरानी पुस्तकों को बदलकर नवीन सिलेबस से जुड़ी पुस्तकों को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगी और साइबर लाइब्रेरी हर छात्र के लिए उपलब्ध करवाएंगी। मैं जीतूं या हारूं, विश्वविद्यालय के लिए मेरा यही सहयोग रहेगा कि यहाँ पे जो भी पुराने पुस्तकालय हैं, पुराने पुस्तकें हैं, उन्हें हम नया कराने का प्रयास करूँगी और जो भी साइबर लाइब्रेरी है जो पीएचडी के लिए उपलब्ध हुआ है, उन्हें सारे क्लासेस के लिए वो उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगी। एनएसयूआई पैनल के प्रत्याशियों के प्रचार में लगे एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव आलोक रंजन ने कहा कि इस साल के छात्र संघ चुनाव में विभिन्न छात्र संगठनों का कोई पैनल नहीं बना है, केवल एकमात्र एनएसयूआई का ही पैनल निर्धारित हो पाया है। ऐसे में साफ है छात्रों का रुझान किस तरफ है। इस दौरान परिसर में कई छात्र गुटों के आमने सामने होने की स्थिति में उनके बीच किसी प्रकार की भिड़ंत को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा बल कड़ाई से मुस्तैद हैं और छात्रों की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। संगठन से अध्यक्ष पद पे नीरज पांडे, उपाध्यक्ष पे संजय यादव और महामंत्री पे प्रभु पटेल, पुस्तकालय पे दीपक कुमार, ये लोग हमारे एनएसयूआई के पैनल से हैं जिनको हम लोग लड़ा रहे हैं चुनाव। और इस बार छात्र संगठन में एनएसयूआई का ही एकमात्र पैनल है
जो कि डिसाइडेड है, और भी समाजवादी छात्र सभा हो, एबीपी हो, किसी का कोई पैनल नहीं है, ना ही टिकट निर्धारित हुए हैं। आपके जो भी प्रत्याशी खड़े हो रहे जी। हैं उनमें ऐसा क्या है कि वो ऐसा विश्वविद्यालय और छात्रों के हित के लिए करेंगे जिसके लिए उनका चुनाव है? पहले तो देखिए हमारे संगठन में आप ये देखिए कि एक यही संगठन है NSUI जिसने अपने पैनल को पूरा किया है। बाकी समाजवादी देख लीजिए, उनके पास कोई प्रत्याशी सारे बिखरे हुए हैं। एबीवीपी है, एबीपी को ढूंढने पे प्रत्याशी नहीं मिल रहा, जो कि ये मोदी का संसदीय क्षेत्र है। अब सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में छात्र संगठन जो उनका एबीपी, उसको लड़ने के लिए कोई प्रत्याशी नहीं दिख रहे हैं। तो ये साफ है कि युवा अपना मूड बना चुके हैं, युवा समझ चुके हैं कि मोदी जी कितने गुमराह कर रहे हैं। इसी का आज नतीजा है कि एबीपी को कोई प्रत्याशी ढूंढने पे भी दिया लेकिन नहीं मिल रहा है छात्र। विकास प्राधिकरण द्वारा बाबा काशी विश्वनाथ जी का प्रसाद बांटने के लिए दूसरा खेप निकल चुका है। विश्वनाथ प्राधिकरण से बाबा काशी विश्वनाथ का प्रसाद बांटने के लिए दूसरा खेप निकला। बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर के लोकार्पण के पर्व पर पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर वाराणसी के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हर एक विधानसभा में प्रसाद वितरण किया जा रहा है। जिला प्रभारी प्रसाद वितरण के हेमंत सिंह ने बताया कि लगभग 5 से 5.5 लाख प्रसाद वितरण हो चुका है। अभी कल शिवपुर विधानसभा में भी गया और आज भी शिवपुर विधानसभा और अजगरा विधानसभा में प्रसाद वितरण किया जाएगा। प्रसाद का भंडारण वाराणसी विकास प्राधिकरण से सभी विधानसभाओं में भेजने का कार्य किया जा रहा है। हेमंत ने बताया कि सेक्टर वाइज प्रसाद वितरण हो रहा है। बड़े ही उत्सुकता पूर्वक लोग प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि ऐसा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही हो सकता है। अब तक वाराणसी लोकसभा में 5 विधानसभा में पूर्ण प्रसाद और किताब पूरा वितरित हो गया है। लगभग हर बूथों पर बढ़ भी गया है। अगर कुछ बचागा तो आज शाम तक वो भी 5 विधानसभा में ख़त्म हो जाएगा। वाराणसी शहर, उत्तरी दक्षिणी कैंट और सेवापुरी और होनिया विधानसभा, शिवपुर में भी चला गया कल का, अजगरवा में आज जा रहा है और पिंडरा में भी गया है। लगभग मान के चलिए 5-5.5 लाख प्रसाद बढ़ चुके हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के फोन टेपिंग के आरोप पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि केवल उन्हीं का नहीं, हम लोगों का भी फोन टेप हो रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के फोन टेप के आरोप पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा, उन्हीं का सिर्फ फोन नहीं टेप किया जा रहा है, हमारा भी फोन टेप किया जा रहा है। हमारे पूरे स्टाफ के फोन को टेप किया जा रहा है। इस नाते कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहा हूं, जब उनके साथ थे तब टेप नहीं किया जा रहा था। समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर हमारे पास अखिलेश हैं और भाजपा के पास आईटी, सीबीआई और ईडी है। ये पोस्टर लगाए जाने के जवाब में सुभाष सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बहुत सही लिखा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस समय बौखला गए हैं। उनके पास जनता तो है नहीं, जनता के बीच जाएंगे तो उनको दौड़ा लिया जा रहा है। गोरखपुर के विधायक को दौड़ा लिया गया, प्रतापगढ़ के सांसद का तो कुर्ता ही फाड़ दिया गया। नोएडा का हाल भी ऐसे ही देखा गया। प्रदेश में जनता विधायकों को दौड़ा रही है। यह लोग रथ लेकर निकल रहे हैं, इनको जनता दौड़ा ले रही है। इसलिए जो बात पोस्टर में लिखा है वह सही लिखा है। भागीदार संकल्प मोर्चा और समाजवादी पार्टी के पास अखिलेश हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास सीबीआई और ईडी है। सपा नेताओं घर आयकर छापेमारी को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा है। इनकी बौखलाहट है। यह जांच करा लिए सरकारी एजेंसी से, प्राइवेट एजेंसी से। अब यह वहां जा रहे हैं जहां से यह 50 साल पहले चल कर आए थे। अब यह बौखलाए हुए हैं। इनके पास तो कुछ है नहीं। हम लोगों के पास तो अखिलेश हैं, उनको सीएम बनाना है, और उनके पास सीबीआई और ईडी है। योगी जी से तो मोदी जी खुद ही कह रहे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उपयोगी बताए जाने के जवाब में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अनुपयोगी हैं, वह व्यंग बोल रहे हैं। कांग्रेस की रिजिंग में हुआ था तो कांग्रेस की विदाई हो गई। अब ये भारतीय जनता पार्टी वही हथियार उठाई है कि ईडी और सीबीआई का शुरू कर रहे हैं, तो इनकी भी विदाई तय है। जनता समझ गई है महंगाई की मार से त्राहिमाम हो गया है। नौजवान जो बेकार घूम रहा है, बेरोजगारी इन्होंने 75 साल की आज़ादी में 1 नंबर कर दिया। इससे बेरोजगार परेशान है। और मोदी जी और योगी जी का ललका छुट्टा सांड सड़क पर एक्सीडेंट कर रहे हैं। ट्रामा सेंटर चले जाइए, 70% सांड से लड़के अस्पताल में भर्ती हैं। इस समय किसानों का योगी जी, मोदी जी का ललका सांड, और कल मटर चर रहे हैं, आलू चर रहे हैं, गोभी चर रहे हैं, गेहूं चर रहे हैं। किसान बेचारा दिन भर तो काम कर रहा है खेती का, रात को डंडा लेकर के इनको अगोर रहा है। कहीं से सुत जा रहा है, झपकी लग जा रही है, तब से 100 सांड जा करके अपना लूट रहे हैं, उस किसान को बर्बाद कर दे रहे हैं।
माननीय अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। उनकी पार्टी तो छोड़ दीजिए, हमारी पार्टी के हमारे पूरे स्टाफ का हमारे जितने भी बड़े नेता हैं सभी नेताओं के फोन टेप हो रहे हैं। अब सरकार को फोन टेप कराने से क्या मिल रहा है, क्या रोक देंगे, ये साफ साफ जाहिर होता है कि इनकी हताशा और निराशा ये दिख रही है। ये घबराए हुए लोग हैं। सोमवार को समाजवादी व्यापार सभा वाराणसी के तत्वावधान में कपड़े व फुटवियर पर 5% से बढ़ाकर 12% जीएसटी किए जाने पर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। समाजवादी व्यापार सभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एवं सहारनपुर सदर के विधायक संजय गर्ग के निर्देश पर सोमवार को समाजवादी व्यापार सभा वाराणसी के तत्वावधान में जिलाध्यक्ष चरण दास गुप्ता व महानगर अध्यक्ष रवि जायसवाल के नेतृत्व में 1 जनवरी 2022 से कपड़े व फुटवियर पर 5% से 12% जीएसटी बढ़ाने पर भाजपा केंद्र व यूपी सरकार के निर्णय का समाजवादी व्यापार सभा उत्तर प्रदेश विरोध करते हुए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे महानगर अध्यक्ष रवि जायसवाल ने कहा कि जीएसटी बढ़ाने से भारत सरकार बड़े उद्योगपति लोगों को बढ़ावा दे रही है और छोटे व्यापारियों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश सचिव हृदय गुप्ता, मंडल प्रभारी जितेंद्र सेठ, जिला महासचिव राजकुमार यादव, सुमित जायसवाल, महानगर महासचिव आशुतोष सेठ, उपाध्यक्ष वीरू गुप्ता, रविशंकर यादव, संजीव जायसवाल, धर्मेंद्र जायसवाल, आशीष यादव, उदित सेठ, शरद गुप्ता आदि लोग उपस्थित थे। अन्य जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से वित्त मंत्री को हम लोग 1 जनवरी 2022 को जो 5% जीएसटी 12% करने जा रहे हैं उसे पुनः वापस लेने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं आज मुख्यालय पर। और पूर्व में अभी कोरोना काल से व्यापारी उभरे हुए नहीं हैं और केंद्र सरकार की गलत नीतियां बार बार व्यापारियों के ऊपर थोपा जा रहा है। इनका जो खर्चा है ये व्यापारियों के द्वारा उल्टा पुल्टा और जीएसटी के तरीके से दोहन किया जा रहा है। आज उसी के विरोध में और हम लोग माननीय जिलाधिकारी जी को ज्ञापन देने। सोमवार को सेंट पॉल चर्च सिगरा में संडे स्कूल के बच्चों द्वारा यीशु मसीह के जीवन पर आधारित नाटक प्रस्तुत किया गया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में सोमवार को सेंट पॉल सिगरा चर्च में संडे स्कूल के बच्चों के द्वारा यीशु मसीह के जीवन पर आधारित नाटक प्रस्तुत किया गया। बच्चों ने नाटक में यह दिखाने की कोशिश की कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन ईश्वर पुत्र होने के बावजूद भी कितनी परेशानियों से भरा था, फिर भी वो सत्य के मार्ग पर बने रहे। फादर सैम जोशुआ ने बताया कि प्रभु यीशु आरंभ से ही हर विषम परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहे, मनुष्य का रूप ले मनुष्य की ही सेवा की, सारे मानव जाति के परोपकार के लिए काम किया और विश्व में शांति स्थापित करने का प्रयास किया। इस नाट्य कार्यक्रम के दौरान फादर सैम जोशुआ के अलावा चर्च सिगरा के सचिव सैमसन दास व कोषाध्यक्ष नरेंद्र डैनियल आदि मौजूद थे। प्रभु यीशु मसीह आरंभ से ही किस प्रकार से दुख उठाकर विषम परिस्थितियों में का सामना करते हुए आगे बढ़े और उन्होंने मनुष्य के रूप में मनुष्य की सेवा की, सारे मानव जाति के परोपकार के लिए काम किए और सारे विश्व में उन्होंने शांति स्थापित करने के लिए अपने कामों को किया और वचनों को फैलाया। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें।
समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ एवं महापंडित राहुल संकीर्तन शोध एवं अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में इंपीरियल पब्लिक स्कूल और दुर्गाचरण इंटर कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ एवं महापंडित राहुल संकीर्तन शोध एवं अध्ययन केंद्र संस्था के संयुक्त तत्वावधान में विद्यालय जागरूकता कार्यक्रम इंपीरियल पब्लिक स्कूल 80 और दुर्गाचरण इंटर कॉलेज सोनारपुरा वाराणसी में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर छात्राओं में तंबाकू नियंत्रण विषय पर निबंध तथा ड्राइंग प्रतियोगिता कराई गई। विजित छात्राओं तथा सभी सहभागियों को पुरस्कार व प्रमाण पत्र दिया गया तथा स्वल्पाहार वितरित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य दुर्गाचरण शिखी सिंह, इंपीरियल के प्रधानाचार्य डॉक्टर आभार सिंह, प्रबंधक रवि प्रताप सिंह राठौर, सीएमओ कार्यालय से राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ वाराणसी की सोशल वर्कर श्रीमती संगीता सिंह, संस्था सचिव डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव, संस्था उपाध्यक्ष बीएल प्रजापति, विद्यालय की अध्यापिकाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संयोजन अभिषेक सिंह ने किया। श्री काशी विश्वनाथ धाम यात्रा के अंतर्गत आयोजित 8वें भजन संध्या का आयोजन राजेंद्र प्रसाद घाट पर किया गया। रविवार को राजेंद्र प्रसाद घाट पर श्री काशी विश्वनाथ धाम यात्रा के अंतर्गत संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं धर्मार्थ कार्य विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से आयोजित भजन संध्या की 8वीं संध्या पर प्रथम प्रस्तुति अग्निहोत्री बंधु लखनऊ के गायन से आरंभ हुई। राकेश देवेश अग्निहोत्री ने गायन का आरंभ किया। गणपति गणेश की आराधना करें, जग के कल्याण की कामना करें। उसके बाद अब तो पलक उठाओ, भगवान बेड़ा पार लगाओ, भगवान और भी भजन सुनाते हुए समापन नमामि शमीशाम से किया। संगत किया तबले पर प्रतीक समद्दर, कीबोर्ड पर विजय सैनी, ढोलक पर प्रखर सिंह और साइड रिदम पर कृष्ण मोहन ने। दूसरी प्रस्तुति प्रिय बंधु पंडित माता प्रसाद मिश्र और पंडित रविशंकर मिश्र की युगल कथक नृत्य की थी। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला के बाद घोड़े की चाल, रेलगाड़ी की चाल को उन्होंने दिखाया। तबला उदय शंकर मिश्र, सारंगी अनीश मिश्र, पखावज चंदन मिश्र, गायन और हारमोनियम पर संतोष मिश्र ने संगत किया। तीसरी प्रस्तुति लखबीर सिंह लखा की थी। अपने सुप्रसिद्ध भजनों की उन्होंने झड़ी लगा दी। आरंभ किया जो भी आया तेरे द्वारे से बाबा विश्वनाथ को नमन किया। उसके बाद जय शंभू जय जय शंभू सुनाया। दर्शकों की मांग पर प्यारा सजा है द्वार भवानी के साथ श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में अपना प्रचलित भजन अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो सुनाकर सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम का संयोजन डॉक्टर लवकुश द्विवेदी, निदेशक अयोध्या शोध संस्थान एवं डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव, प्रभारी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र द्वारा एवं कार्यक्रम में सहयोग अतुल सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन अंकिता खत्री ने किया। खुशी का समा झुका दे जो झुका दे जो झुका दे जो झुका दे जो
संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं जिला प्रशासन वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण महोत्सव के अंतर्गत काशी एवं भगवान विश्वनाथ विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन हुआ। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं जिला प्रशासन वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में काशी कॉरिडोर उद्घाटन महोत्सव के मास पर्यंत चलने वाले कार्यक्रम के अंतर्गत काशी एवं भगवान विश्वनाथ विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश शासन के पर्यटन, संस्कृति, धर्मार्थ कार्य एवं प्रोटोकॉल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी, अपने महानिदेशक भारत सरकार ने स्वागत करते हुए कहा कि काशी अद्भुत, अद्वितीय और अकल्पनीय है। आपने इतिहास, पुरातत्व, चित्रकला, संगीत और लोक कला की चर्चा करते हुए अविनाशी, अविमुक्त, आनंद कानन और महाश्मशान की विस्तृत व्याख्या की। कार्यक्रम का विषय प्रवर्तन वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी ने किया। इन्होंने काशी को मोक्ष एवं ज्ञान की नगरी बताया तथा काशी की सांस्कृतिक सीमाओं का वर्णन करते हुए पंचक्रोशी अंतर्गृही यात्राओं की विस्तृत व्याख्या की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, उत्तर प्रदेश शासन के पर्यटन, संस्कृति, धर्मार्थ कार्य एवं प्रोटोकॉल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने कहा कि इस समय संपूर्ण देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व उत्साह मना रहा है। काशी इस समय नभ पर चंद्र की तरह चमक उठी है। इस समय बाबा के दर्शन के लिए सभी उद्यत हैं। कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि प्रोफेसर कमलेश झा, संकाय प्रमुख, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय ने कहा कि सारी सृष्टि को भागों में बांटकर देखा जाता है। साधक, सिद्ध, सुजाना। मान्यतानुसार महाकुंभ में सभी संत प्रयाग से काशी आकर अपने स्थान को लौटते हैं। शिव का दर्शन कर ही यात्रा पूर्ण होती है। कार्यक्रम के प्रथम सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर श्याम गंगाधर बापट, पूर्व अध्यक्ष, पुराण इतिहास विभाग, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी ने किया। इस सत्र में वक्ता डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में काशी, डॉक्टर विनोद जायसवाल काशी विश्वनाथ की ऐतिहासिकता, प्रोफेसर माधव जनार्दन रटाटे काशी एवं काशी विश्वनाथ का स्वरूप, प्रोफेसर शीतला प्रसाद शुक्ल शिव तत्व काशी के परिप्रेक्ष्य में, प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल पुराणों में काशी, प्रोफेसर गिरिजाशंकर शास्त्री काशी विश्वनाथ का आध्यात्मिक स्वरूप पर अपना व्याख्यान दिए। काशी और काशी भगवान काशी विश्वनाथ ये इसका मूल विषय है। इसी पर ही पूरा मंथन होगा। इस पर विद्वान पूरे संपूर्ण भारत से विद्वान आए हुए हैं और वो अपनी मंतव्य को रखेंगे। वाराणसी के नया पानदरीबा में बरई सभा काशी के नवीन कार्यकारिणी गठन हेतु बुलाई गई बैठक में तब हड़कंप मच गया जब रजिस्टर ही वहां से गायब हो गया। वाराणसी के नया पानदरीबा में बरई सभा काशी के नवीन कार्यकारिणी गठन हेतु बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता कर रहे अमरनाथ चौरसिया के नेतृत्व में अध्यक्ष और महामंत्री को चुना जाना था। नया पानदरीबा मंडली के सभी सदस्य अपने नए अध्यक्ष और महामंत्री का चुनाव कर रहे थे, तभी वहां हड़कंप मचने लगा। जिस रजिस्टर के द्वारा अध्यक्ष और महामंत्री का चुनाव हो रहा था वह रजिस्टर वहां से गायब हो गया। वहां के सभी व्यापारी आक्रोशित हो गए। बैठक की अध्यक्षता कर रहे अमरनाथ चौरसिया ने बताया कि हमारे यहाँ नए सदस्यों के चुनाव पुराने परंपराओं से होती चली आ रही है। जो रजिस्टर पर हम लोग सभी सदस्यों का हस्ताक्षर लेते हैं, जो सदस्य 1/3 मत पाता है उसे ही हम लोग नए पदभार के लिए सुनिश्चित करते हैं, जो सर्वसम्मति से चुना जाता है। काफी देर शाम तक रजिस्टर न मिलने पर अध्यक्षता कर रहे अमरनाथ चौरसिया ने अपने घर पर बरई सभा काशी नवीन कार्यकारिणी बैठक बुलाया, जिसमें सभी सदस्यों के सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए चंद्रमोहन चौरसिया व महामंत्री श्री कृष्ण चौरसिया को चुना गया। निर्णय लिया गया कि 21 जी महामंत्री चुने गए, उनको रखा गया। इसकी अध्यक्षता श्री मोहन लाल जी ही करेंगे। अध्यक्ष करेंगे। अध्यक्ष पद के लिए मोहन लाल जी की नियुक्ति की गई सर्वसम्मत से। विकास इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अशोक कुमार सिंह को कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई। पिछले 20 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगा रहे अशोक कुमार सिंह को 18 दिसंबर 2021 को दिल्ली NCR के एक होटल में कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। डॉक्टर अशोक 2 दशक से विकास इंटर कॉलेज परमानंदपुर वाराणसी के माध्यम से ग्रामीण इलाके के उन बच्चों को भी शिक्षा दे रहे हैं जो किसी न किसी अभाव के कारण
स्कूल नहीं आ पाते थे। डॉक्टर अशोक खुद भी क्लास लेते हैं ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। यहाँ के कई छात्र छात्राओं ने यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटर की मेरिट लिस्ट में भी स्थान प्राप्त किया है। डॉक्टर अशोक विद्यालय की बालिकाओं को कुश्ती, हॉकी व हैंडबॉल का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिलाते हैं। कॉलेज के कई खिलाड़ी राज्य स्तर पर पदक जीत चुके हैं। डॉक्टर अशोक हॉकी वाराणसी व जिला नौकायन संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और जिला कुश्ती संघ के संयुक्त सचिव भी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मेरी ये कोशिश रही कि जो निचले तबके के बच्चे हैं और ग्रामीण अंचल से आते हैं, जो सुविधाओं के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ऐसे बच्चों को मैं अपनी कॉलेज के माध्यम से आगे बढ़ाया। आज हमारे कॉलेज के बहुत से बच्चे ज़िले लेवल पर, स्टेट लेवल पर पदक जीते और यूपी बोर्ड के मेरिट लिस्ट में भी अपना नाम रोशन किया। उस उपलक्ष्य में मुझे ये कौन सा अवार्ड है और कहाँ मिला है आपको? ये अवार्ड जो है मुझे डॉक्टरेट की उपाधि दिल्ली के एक होटल में 18 तारीख को मिला, कॉमनवेल्थ वोकेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के द्वारा। किस विषय पे मिला है आपको ये उपाधि? ये उपाधि मुझे शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए मिला। इसी के साथ श्री वाराणसी लाइव का यह संस्करण समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।